अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिमिट फाइंड किया था यूजिंग टेबुलर मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड आउट द लिमिट. तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये थियरी में भी बहुत काम में आते हैं, सम्स में तो अपने इसका यूज करेंगे ही. वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट. Let f of x and g of x are the given functions such that, अब हमारे पास दो फंक्शन है fx and gx. ओके, such that limit x tends to a f of x. अभी हमने आगे टेबुलर मेथड देखा कि कोई भी अपने को फंक्शन दिया होता था और यहाँ पर अपने को x की वैल्यू दी होती थी, लिमिट दी होती थी. ओके, तो हम जब ये लिमिट को फंक्शन में रखते थे और सॉल्व करते थे तो अपने फंक्शन का आंसर कांस्टेंट आता था. कभी आंसर 8 आया था, कभी आंसर 5 आया था, आंसर हमेशा कांस्टेंट आया था. तो अभी भी ऐसा ही है. ये फंक्शन f(x) के अंदर अगर हम लिमिट x टेंड टू a रखते हैं तो फॉर एग्जांपल उसका आंसर l आ गया. l मतलब कोई कांस्टेंट नंबर. एंड लिमिट x टेंड्स टू a को फंक्शन gx में रखा तो भी एक कांस्टेंट आंसर आ गया जिसको m बोल देते हैं. l एंड m आर रियल नंबर्स. कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अपॉन में, पॉइंट में, कोई भी नंबर हो सकते हैं. ओके, देन वेरी फर्स्ट रूल, लिमिट x टेंड्स टू a सर तो ऐड करो ना f of x प्लस और माइनस g of x इज इक्वल टू क्या होगा. तो पहले लिमिट आएगी फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ, फिर लिमिट आएगी सेकंड वाले के साथ. यानी लिमिट x टेंड टू a f of x प्लस और माइनस लिमिट x टेंड टू a g of x which is equal to लिमिट x टेंड टू a f of x का आंसर क्या है l, प्लस या माइनस में से जो भी होगा. लिमिट x टेंड टू a g of x का आंसर क्या है m. ओके, मतलब कुछ नहीं, सिंपल. लिमिट दोनों को अलग अलग दे देने की. फर्स्ट वाले फंक्शन को बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, फिर लिमिट सेकंड वाले फंक्शन को. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a f of x multiply by g of x is equal to limit x tends to a f of x multiply by limit x tends to a g of x. अब देखो लिमिट x टेंड टू f of x का आंसर आएगा l मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंड टू a g of x का आंसर बाय m. एनी डाउट? नो सर. थर्ड, लिमिट x टेंड टू a f of x अपॉन g of x. डिवीजन में तो भी ऐसा ही, लिमिट फर्स्ट वाले के साथ अपॉन में लिमिट सेकंड वाले के साथ. लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g of x which is equal to l upon m. And number 4, लिमिट x टेंड्स टू a k into fx. अब ये k क्या है? तो k इज अ कांस्टेंट. k कोई भी एक कांस्टेंट है. ओके, तो इट इज इक्वल टू, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा. तो k into लिमिट x टेंड टू a f of x इक्वल टू k, और लिमिट x टेंड टू a f of x क्या है l, तो k into l. अंडरस्टूड? यस सर. क्लियर है सबको? एग्जाम में खाली वर्किंग रूल्स पूछते हैं 2 मार्क्स के अंदर. स्टेट द वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट, तो ये पूरा इतना लिख देने का अगर थियरी में आ जाए तो. बाकी सम्स में तो अपने यूज करेंगे और कुछ नहीं है. फंक्शन के पीछे प्लस या माइनस हो तो प्लस और माइनस ही आएगा, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो डिवाइड. बस लिमिट दोनों फंक्शन को अलग अलग दे देने की. 2 की जगह 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो तो भी ऐसा ही करना है. ओके, एनी डाउट? नो सर. अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. सर थर्ड में m 0 नहीं होना चाहिए ना?
क्या? थर्ड नंबर वाले में हाँ m 0 नहीं होना चाहिए डिवाइड में। हाँ, वो तो डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होना चाहिए, वो तो सिंपल लॉजिक है। सर सेकंड से रफ मत करना। Now next is the standard forms of limit. अब लिमिट के अंदर दो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसे बहुत सारे टर्म्स हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, ऐसा पॉलिनोमियल हो। लेट f of x equal to a0 plus a1 x raised to 1 plus a2 x raised to 2 plus a3 x raised to 3 up to an x raised to n। ये पूरा पॉलिनोमियल है, x का पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, x raised to 1 x raised to 2 x raised to 3 x raised to n। और ये जो a वाले टर्म्स है वो सब उसके कोएफिशिएंट है, उसका मैंने सिंबल ले लिया है, कांस्टेंट को a0 बोल दिया है, x raised to 1 के कोएफिशिएंट को a1 बोल दिया, x raised to 2 को कोएफिशिएंट को a2 बोल दिया, x क्यूब के कोएफिशिएंट को a3 बोल दिया, x raised to n के कोएफिशिएंट को an बोल दिया। ये कोएफिशिएंट में कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी रियल नंबर। देन नीरज को ऐड करो, टेंड्स टू बी f of x। अब लिमिट x टेंड्स टू b है, x टेंड्स टू b का मतलब क्या करेंगे हम? अब x की जगह पर b रख देंगे, जहां पर भी x होगा सब जगह पर b आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a0 प्लस a1b प्लस a2b स्क्वायर प्लस a3b क्यूब अप टू an b रेज टू n। अंडरस्टूड? यस सर। सर मेहुल को इंग्लैंड। सर अगर x लिमिट अगर a होता सर तो हाँ, x तो की जगह a आता। x टेंड टू a होता तो सब जगह a आता, x की वैल्यू जो भी हो, x टेंड्स टू 5 होगा तो x की जगह 5 रख देने का। ओके ओके सर, ओके। एंड सेकंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बहुत जगह सम्स में यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। बहुत ध्यान से समझना इसको। x टेंड्स टू a, x वेरिएबल है और a कोई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी x रेज टू n माइनस a रेज टू n। एरो मार्क के आगे x है तो माइनस के आगे x होना चाहिए, एरो मार्क के बाद में a है तो माइनस के बाद में a होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कंपलसरी पावर 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर में जो भी पावर हो पर सेम होना चाहिए। वापस, x टेंड्स टू a, एरो मार्क के आगे x तो माइनस के आगे x, एरो मार्क के पीछे a तो माइनस के पीछे a। डिनोमिनेटर में कंपलसरी पावर 1, न्यूमरेटर में कंपलसरी पावर सेम होना चाहिए, कुछ भी हो, तो इसकी वैल्यू आएगी n a रेज टू n माइनस 1। ये इसकी फॉर्मूला है, तुमको याद रखनी है, एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। मैं अगर ऐसा लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू 10 माइनस 5 रेज टू 10 अपॉन x माइनस 5, तो ऐसा ही है ना। एरो मार्क के आगे x है तो माइनस के आगे x होना चाहिए, एरो मार्क के पीछे 5 है तो माइनस के पीछे 5 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में पावर कंपलसरी 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर में कंपलसरी पावर सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? n a रेज टू n माइनस 1 10 5 रेज टू 9। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। और तीसरी एक फॉर्मूला, इसको अपने डिजाइन भी करेंगे अभी, पर पहले लिख लेते हैं। ये जो रूल है थर्ड वाला, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे सम्स में। ये रूल याद रखने से हमारा सम जो एक पेज भर के होने वाला होगा वो आधे पेज में हो जाएगा, बराबर है। और ये फॉर्मूला को हम डिजाइन भी करेंगे, ये फॉर्मूला जो है वो सम के फॉर्म में भी आ सकती है। ओके,
तो क्या है देखो, इसके ऊपर से ये वाली फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन x रेज टू n माइनस a रेज टू n। दोनों में क्या फर्क है? सेकंड वाली फॉर्मूला में डिनोमिनेटर का पावर कंपलसरी 1 था, अब ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर का पावर सेम है और डिनोमिनेटर का भी सेम है। ओके, तो इसका आंसर आएगा m अपॉन n a रेज टू m माइनस n। ये फॉर्मूला तुमको याद रखनी है, टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में सम की तरह पूछा जा सकता है, अपने इसको डिराइव भी करेंगे। और अभी याद रखना है क्या आएगा, पावर ऊपर m है और नीचे n है, m अपॉन n और a रेज टू m माइनस n। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 की जगह पे 2 क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 2 स्क्वायर। अब कंपेयर कर लो, लिमिट x टेंड्स टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a, माइनस के आगे x, माइनस के आगे x, माइनस के पीछे a अपना 2 है तो माइनस के पीछे 2, ऊपर पावर m यानी 3, नीचे पावर n यानी 2। तो क्या आएगा आंसर, m अपॉन n मतलब 3 अपॉन 2 a रेज टू m माइनस n। तो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सर इसका डेरिवेशन कराओगे ना सर बाद में? क्या डेरिवेशन सर दोनों का, अभी कर ले, सेकंड का और थर्ड का। अभी करते करते। हाँ सर, हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर एक पेज का सम हम आधे पेज में करेंगे तो मार्क्स तो आधे नहीं मिलेंगे ना? ना ऐसा थोड़ी हो, मैथ्स है बेटा ये थोड़ी तू इको भी ये लिख रहा है, एक पेज है तो एक पेज भर के लिखना चाहिए। मैथ में शॉर्टकट और जादू तो चलते रहेंगे, समझा? यस सर। चलो अब अपने ये थर्ड वाली फॉर्मूला जो उसको डिराइव करते हैं और एग्जाम में सम की तरह पूछ भी सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन x रेज टू m माइनस a रेज टू n इक्वल टू m अपॉन n a रेज टू m माइनस n। तो देखो अभी, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन x रेज टू m माइनस a रेज टू n। अब क्या करने वाला हूं मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 है, लिमिट x टेंड टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन x माइनस a। क्या होता है, क्या होता है, n a रेज टू n माइनस 1। सर तो ये तो इसके ऐड कर। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए। तो x माइनस a लाने के लिए, x माइनस a को लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m डिवाइडेड बाय x माइनस a अपॉन x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। क्या किया हमने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। एनी डाउट? नो सर। अब हमने वो रूल्स पढ़े जो लिमिट के वर्किंग रूल्स, उसमें डिवीजन वाला रूल, थर्ड वाला रूल, लिमिट x टेंड टू fx अपॉन gx। तो लिमिट दोनों को अलग अलग मिल जाएगी। इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन x माइनस a अपॉन लिमिट x टेंड टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अभी ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, m a रेज टू m माइनस 1।
और नीचे वाले का क्या आंसर आएगा? n a raised to n minus 1. Any doubt? नो सर। It is equal to m upon n. ये दोनों a डिवाइड में है, जब भी डिवाइड में हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, तो a raised to m minus 1 minus n minus 1 equal to m upon n. a raised to ब्रैकेट ओपन करो, m minus 1 minus n plus 1 equal to m upon n a raised to m minus n. minus 1 plus 1 कट हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Now let us start the sums. इसका डायरेक्ट लास्ट एक्सरसाइज ही है, देखो बीच में कुछ नहीं है। तो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म वाले सम्स है जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सब लोग अपने आप करेंगे, ठीक कर लो, उसको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आएगा ना सबको? यस सर। Now sum number 7. What is the value of limit x tends to 3x minus 1? अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म तो बोला नहीं है, तो सिंपल डायरेक्टली x tends to 3 है तो x की जगह 3 रख देने का। और जब लिमिट रखो, x की लिमिट जब रखते हैं तो ये लिमिट लिखने का नहीं, सीधा 3 into 3 minus 1, 9 minus 1. Answer is 8. Which option? Option B. ऑप्शन डी। Number 8. Limit x tends to 4, square root of 4x plus 9. अब x की जगह 4 रखना है, रख देते 4 यहाँ पर, 4 into 4 plus 9। जो स्टेप में हम x की वैल्यू रख रहे हैं वहां पर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। 4 4 जा 16 plus 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो क्या आ जाएगा 5। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू -2 ऑफ 10। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें x की जगह -2 रखना है, और क्या कहीं पर भी x है? नो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका आंसर तो 10 ही आएगा। x की जगह -2 रखना है, पर x है नहीं तो कहां से रखे -2? तो 10 is our answer. Which option? ऑप्शन ए। Option A. Number 10. What is the value of limit x tends to 3, x raised to 4 minus 81 upon x minus 3? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, it can be written as limit x tends to 3, x raised to 4 minus 81 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 raised to 4 और अपॉन में x minus 3। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला लगेगी? लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a। तो आंसर इज n a raised to n minus 1, 4 into 3 raised to 3, 4 into 27, 4 7s are 28, 4 2s are 10, 108 is our answer. Which option? डी। D. Number 11. What is the value of limit
x tends to -1, x raised to 5 plus 1 upon x plus 1। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। क्यों सेटिंग करना पड़ेगा? यहाँ पर फॉर्मूला लिखना, जब अपने फॉर्मूला अप्लाई करें तो लिखने की क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a equal to n a raised to n minus 1। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बीच में कंपलसरी माइनस आना चाहिए। क्या यहाँ पर बीच में माइनस है? नो नो। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, तो करते हैं। सेटिंग आता है तुमको करने? नो मैथ्स वाला सेटिंग की बात कर रहा हूँ, दूसरे सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सबको आता है। हाँ सर, आता है मैथ्स वाला सेटिंग। मैक्स वाला आता है तेरे को तो दूसरा सेटिंग ही आता है, मैथ्स वाला नहीं आता है। सर, मैक्स वाला ही आता है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बीच में कंपलसरी माइनस आना चाहिए, तो बीच में माइनस लाने के लिए देखो हम क्या करने जा रहे हैं, x रेज टू 5 माइनस माइनस 1 रेज टू 5 अपॉन x माइनस माइनस 1। बीच में अपने को क्या चाहिए? सुनो ध्यान, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाने का, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बीच में कंपलसरी माइनस होना चाहिए, तो बीच में कंपलसरी माइनस ले आने का। फिर 10 के बाद a, अपना a कितना है? -1, यहाँ पे लिखने का -1 और पावर तो 5 यही है, तो 5 और नीचे भी -1। चेक कर लो, वही होगा। -1 रेज टू 5 विल बी -1 और आगे भी माइनस है तो हो गया +1, इधर भी माइनस माइनस +1। अंडरस्टूड? यस सर। तो कोई दिमाग नहीं Yes, लगाने sir. का, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के साथ मैच करने का। फॉर्मूला में बीच में माइनस आना चाहिए, तो बीच में माइनस लगा दिया। एरो मार्क के बाद में -1 है तो इधर -1 ही आएगा, -1 और पावर तो 5 दिया ही है, रेज टू 5। चलो अब क्या होगा बोलो, n अपना 5, ये है -1 रेज टू n -1। जब भी फॉर्मूला लगाओ तो लिखना कंपलसरी। एमसीक्यू में तो चलेगा, पर सब्जेक्टिव समय अगर नहीं लिखोगे तो भले आंसर राइट है, मार्क्स कट जाएंगे। x raised to n minus a raised to n upon x minus a equal to n a raised to n minus 1। 5 minus 1 raised to 4 minus 1 raised to 4 is 1। Answer is 5। Which option? बी। B option। Number 12, y equal to 10 minus 3x and x tends to -3, then y tends to which value? भाई x tends to -3 है तो x की जगह -3 रख दो। 10 + 9 कितना आएगा? 19। तो मैं बोल सकते हैं y tends to 19। Which option? Option C। Any doubt? नो सर। Clear है No, सब? sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. दिवाली वेकेशन में कहाँ जा रहे हो सब लोग घूमने? कहानी वाली करा के नहीं करा? कौन सा? कौन सा रखने का? 12 सर, 12। दिवाली में जाने का प्लानिंग करा है कि नहीं करा है सबने कुछ? सर घर पे ही घूमेंगे इस साल तो। पहले तो टेस्ट का प्लान। हाँ सर, अहमदाबाद में। अब सेक्शन बी में भी ऐसा ही है। सेक्शन बी में 1 to 7, 1 से लेके 7 तक, नहीं 1 से लेके 9 तक, 9 तक सब लोग अपने आप करना। 10 से मैं करवा रहा हूँ। सेक्शन बी नंबर 10 से अपने कर रहे हैं। 1 to 9 होमवर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 3x square minus 4x plus 10 upon 2x plus 5।
चलो x की वैल्यू क्या है 0, तो रख देते x की जगह पे 0। अब जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 5। क्या आएगा आंसर 10 अपॉन 5 यानी कि 2। एनी डाउट? हाँ क्या ना तो बोलो। नो सर। No sir, no doubt. नेक्स्ट No, sir, no doubt. क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू x रेज टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x रेज टू 5 माइनस 32 की जगह पे क्या आएगा 2 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 2। अब लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a क्या होगा n a रेज टू n माइनस 1। बिकॉज करके फॉर्मूला लिख देना लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। 5 इंटू 2 रेज टू 4 2 रेज टू 4 होता है 16 16 5 जा 80 आंसर। नंबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस a x रेज टू m प्लस a रेज टू n m अपॉन x प्लस a where m is odd number, m को odd number बोला है। m is odd number। तो चलो ध्यान से तब यहाँ पर वापस देखो पीछे प्लस आ गया तो क्या करना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा। सेटिंग करना पड़ेगा बीच में माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो कोई दिमाग नहीं लगाने का सीधा x रेज टू m प्लस की जगह माइनस आएगा और एरो मार्क के बाद में माइनस a है तो यहाँ पर हम भी क्या लिखेंगे माइनस a रेज टू m अपॉन x माइनस माइनस a। अब क्या हो जाएगा माइनस a रेज टू m। अब m ऑड है जब भी नंबर ऑड होगा पावर ऑड होगा तो माइनस का तो माइनस रहेगा और आगे भी माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया अपने आप। इधर भी माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया। तो कोई दिमाग लगाने का ही नहीं सिंपल नीचे माइनस ले आने का और एरो मार्क के बाद में जो भी हो वो नंबर लिख देने का। तो क्या आएगा आंसर m माइनस a रेज टू m माइनस 1। कौन सी फॉर्मूला लगाई हमने लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ये माइनस फ्रॉम बाहर भी लिख सकते हैं ना ऐसे माइनस m a रेज टू m माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो ये लास्ट वाली स्टेप पे सबकी मिस्टेक होती है। m कैसा नंबर था ऑड के इवन ऑड। अब अगर m ऑड नंबर है ऑड नंबर में तुम 1 माइनस करोगे तो कौन सा नंबर आएगा इवन। Even. तो अब ये वाला पावर तो इवन है। अब जब पावर इवन होगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको सिंपल m a रेज टू m माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अंडरस्टूड? यस सर। इसके लिए 2 दिन के बाद जब देखोगे या 2 हफ्ते के बाद जब देखोगे तो सोचोगे सर ने माइनस क्यों नहीं लिखा। तो इसके लिए यहाँ लिख दो रीजन लिखना होगा बिकॉज m इज ऑड सो m माइनस 1 इज इवन। खाली अपने समझने के लिए कि भाई m ऑड बोला है अगर m ऑड होगा तो m माइनस 1 तो इवन होगा और जब पावर इवन है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके एनी डाउट? नो सर। No sir. नंबर 13 लिमिट x टेंड टू माइनस 1 4x प्लस k इज इक्वल टू 6 और बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है
तो रख दो x की जगह -1, 4 into -1 plus k equal to 6, -4 plus k equal to 6, k equal to 10. आंसर नंबर 14 दिखेगा नहीं दिखेगा, चलो ट्राई करते हैं, आ जाएगा वैसे। दिखेगा। लिमिट x टेंड्स टू 3, 2/3x plus k equal to 1/7। यहाँ पर भी वही है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। x टेंड्स टू 3 है तो x की जगह 3 रख देते हैं, तो क्या होगा 2/3 into 3 plus k equal to 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2s are 14, 3 3s are 9 plus k 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 plus k। 9 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो 14 minus 9 equal to k। बोलो कितना आएगा? k equal to 5। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपने अकाउंट दिवाली के बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा लेक्चर आने नहीं वाले हैं, फिर वो चैप्टर अधूरा छूट जाएगा। तब तक स्टेट्स करेंगे। यस सर, लास्ट लेक्चर है सर तो। कभी हाँ, नेक्स्ट वीक से तुम्हारी एग्जाम चालू ना? यस सर। कैसा पेपर रखोगे, इजी क्या हार्ड? अब सेक्शन सी पे आ जाओ। सेक्शन सी के अंदर भी सब अपने आप ही करना है, सब कुछ कर ही दिया है अपने, थियरी और सम्स है जो भी है। सेक्शन डी वेरी फर्स्ट, अब ध्यान यहाँ रखना है, अब लिमिट के मेन सम शुरू। सेक्शन डी जो है और सेक्शन ई, ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर लिमिट के मेन सम्स है। लिमिट x tends to 1, 3x square minus 4x plus 1 upon x minus 1। अब देखो जो लिमिट के मेन सम्स है, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो वो हर एक सम 0/0 वाला फॉर्म में होता है। 0/0 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम x की लिमिट को डायरेक्ट रखोगे ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर भी 0 आएगा और डिनोमिनेटर भी 0 आएगा। चेक करो, रखो 1, तो 3 1 जा 3 minus 4 1 जा 4, 3 minus 4 minus 1 plus 1 0 हो गया, और इधर भी x की जगह 1 1 minus 1 0 हो गया। सारे सम्स ऐसे हैं। पूरा सेक्शन डी तुम देखो 1 से लेकर 17 तक जितने भी सम्स है, हर एक सम के अंदर ऐसा ही है, 0/0 फॉर्म है। ओके, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं। हमें न्यूमरेटर वाले 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? हाँ क्या बोलो? Yes. तो अब देखो, Yes, अब हम ये सम के अंदर डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ऊपर वाले फंक्शन का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, तो चलो पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 3x square minus 4x plus 1, 3 1 जा 3, 3 के फैक्टर निकालो, जिसको प्लस करे तो -4 आए। 3 1 जा, और हमें -4 लाना है। कैसे आएगा बोलो? -4 -3 -1 -3 -1, तो therefore क्या लिखेंगे बोलो इधर? इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x की जगह -3x -x प्लस 1। अब दो का ग्रुप, पहले दो में से कॉमन निकलेगा 3x x -1, बाकी दो में से -1 x -1, दोनों में से x -1 कॉमन, अंदर क्या आएगा? 3x -1। So it is equal to limit x tends to 1, x -1 3x -1, और अपॉन में क्या है? x -1। फैक्टराइजेशन करने से देखो क्या हुआ,
x माइनस वन ऊपर नीचे कट, यही अपना विलन था, ये डिनोमिनेटर ही हमारा विलन था, इसी के वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, x की जगह 1 रखते थे तो 1 माइनस 1 0 हो रहा था। तो फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा, जो भी विलन होगा, विलन किसको बोलेंगे अब ये सम के अंदर, जिसके वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी x माइनस 1, तो विलन ऊपर नीचे कट हो गया। एनी डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. बचा क्या, 3x माइनस 1। अब हम x की लिमिट रख सकते हैं, रखो x की जगह 1, तो 3 1 सा 3 माइनस 1, क्या आएगा आंसर 2। ये हो गया हमारा सम का हैप्पी एंडिंग विलन को मारने के बाद। एनी डाउट? आगे ना तो बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड टू 3 x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब यहां पर भी देखो ऐसे ही हो रहा है, डायरेक्ट अगर हम x की वैल्यू डालते हैं तो क्या हो रहा है, देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है, ऊपर 3 माइनस 3 0, न्यूमरेटर 0 हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 सा 18, 3 3 सा 9, 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 9 0, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, मतलब हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का तो फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन किसका होगा, क्वाड्रेटिक का होगा, है ना, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, 2 9 सा 18, 18 के फैक्टर जिसको माइनस करे तो 3 आए, 6 3 सा, हमें माइनस 3 लाना है तो माइनस 6 और प्लस 3, इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। दो का ग्रुप, पहले दो में से कॉमन निकलेगा 2x, अंदर बचेगा x माइनस 3, बाकी दो में से 3 अंदर बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन, अंदर आएगा 2x प्लस 3, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3, ये x माइनस 3 ही विलन था, इसी के वजह से 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, विलन को हमने काट डाला, मार डाला। अब हम लिमिट रख सकते हैं, अब रखो x की जगह पर क्या बचा पहले वो लिख दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन 2x प्लस 3, जब x की जगह 3 लगा देते हैं तो क्या होगा, x की जगह 3 लगाओगे तो 2 into 3 plus 3, 1 upon 6 plus 3, what is the answer, 1 upon 9। क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरह से Yes, sir. 4 5 6 7 8 तक अपने आप ट्राई करना है, डाउट होगा तो अपने कल कंटिन्यू करेंगे, कल डाउट को सॉल्व करेंगे, बट 3 to 8 ये भी अपने आप ट्राई करना है तुमको, ये सब वैसे ही सम से फैक्टराइजेशन करने का, ऊपर नीचे कट होगा और फिर लिमिट रख देने की। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो लेक्चर को भी यहाँ पर एंड करता हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस सर। चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। सर कल दोनों लेक्चर स्टेट के होंगे? वो मैं नहीं, लेक्चर एक ही रखूंगा, फिर मैं कल एक ही लेक्चर रखेंगे, स्टेट का रखेंगे, खाली टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज करूंगा, वो बता दूंगा। सुबह का रखे तो चले ना, अब तो स्कूल नहीं है ना किसी की, हाँ सर। हाँ सर, सुबह का ही रखना। यस सर। सबकी छुट्टी है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो यस चलो, सर। जो भी है तुम मैसेज पढ़ लेना, व्हाट्सएप में भी मैं डालूंगा ग्रुप में, सुबह का लेक्चर होगा, फिर ऐसा ना हो कि 10 बजे उठे ना लेक्चर तो 9 बजे खत्म हो गया। ओके।